हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे मैथ पेडागोजी। तो क्लास को चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट के। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदी अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नहीं पूछा गया, नॉट पूछा गया। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया यह गुणात्मक प्रकृति का है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सेकंड है एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन थर्ड दिया गया यह योगात्मक प्रकृति है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन फोर्थ इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आपका? फोर्थ वाला कि इसमें इसमें आधार दो की प्रणाली का पालन किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पे फोर्थ वाला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया गया अनुपात, ऑप्शन सेकेंड दिया गया चौपड़ या टाइलिंग, ऑप्शन थर्ड दिया गया समिति, ऑप्शन दिया गया फोर्थ आपका प्रतिरूप। तो देखिए अनुपात नहीं पढ़ाया जाता एनसीएफ, अगर प्राइमरी की बात की जाए रेशियो नहीं पढ़ाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका। कक्षा 2 के छात्राओं को 44 लिखने के लिए कहा गया तो संबोधित करेंगे कि 5 ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे कुछ कहें? ऑप्शन फर्स्ट दिया गया उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सेकेंड दिया गया उनकी कापियों में सही उत्तर लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर हुआ उन्हें मूर्त पदार्थ से हम विनिमय नियम समझाएंगे, बिल्कुल सही है कि जो मूर्त होता है जिससे बच्चा क्या करेगा? टच करेगा, देखेगा, सुनेगा, ठीक है, और फील करेगा, तो उसे हम क्या करेंगे? इस तरह से पदार्थ उनको दिखाएंगे और बच्चे को हम समझाएंगे। तो राइट आंसर थर्ड वाला, ठीक है। उनको उस समूह में रखेंगे जिन्हें सही लिखा, बिल्कुल नहीं हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा गया, नॉट पूछा गया, नहीं नहीं। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या है। ऑप्शन बी दिया गया है कि सभी अभाज्य संख्या विषम संख्याएं होती है, बिल्कुल नहीं होती कि जो सभी अभाज्य संख्याएं होती है वो विषम संख्याएं नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ये आपका बी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अभाज्य अपरिमित रूप से अनेक है, बिल्कुल सही है। फोर दिया गया कि अभाज्य संख्याओं की केवल दो गुणनखंड होते हैं, बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दी समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। मनीष के पास कितने पेंसिल है? ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया फर्स्ट दिया गया व्यकृत घटा है, बिल्कुल नहीं। तुलनात्मक जमा है, बिल्कुल नहीं। राइट आंसर थर्ड वाला करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, ये वाला तुलनात्मक जमा है, ठीक है, यहाँ पे थर्ड वाला हो गया। तुलनात्मक ही जमा किया गया है, तो राइट आंसर क्या होगा? थर्ड वाला करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टि बाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट दिया गया टेलर का गिन तारा, बीन का कीट, संख्या चार्ट, ये तो होगा नहीं इसमें। ऑप्शन सी दिया गया, सेकंड दिया गया, सॉरी ऑप्शन सेकंड दिया गया संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए संख्या चार्ट हम नहीं यूज करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट। टेलर का गिन तारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? थर्ड वाला करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षा अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयात क्षेत्रफल समान हो सकते हैं? ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया है आपका यहाँ पे पैमाना, बिल्कुल नहीं। ग्राफ पेपर भी यूज नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे टाइल भी नहीं यूज करेगा। तो राइट आंसर इसका फोर्थ सी इज द करेक्ट आंसर होगा, धागा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है? फोर्थ वाला करेक्ट आंसर होगा सी केवल, ठीक है। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया गया त्रिवियम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, ठीक है, और ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया गया अनुपाती विवेचन को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन थर्ड दिया गया है सी वाला कि विषय को सरल और रुचि बनाना। विषय को हम सरल रुचि, ठीक है, बनाते नहीं है। ऑप्शन डी दिया गया है कि संख्याओं की निष्ठा को वाक समाप्त करना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ए और बी वाला करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 8 की बात करूं तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन की सहमति गणित संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए। मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया गया, सेकंड दिया गया गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन थर्ड है गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार सापेक्षित होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन फोर्थ है गणित पूर्णतः विषय परक है, बिल्कुल विषय परक नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा कि मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। तो राइट आंसर है फर्स्ट वाला। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन ए दिया गया फर्स्ट वाला क्रियाकलापों को लिखना और इसे संदर्भ में प्रश्न देना, बिल्कुल नहीं होगा ये। ऑप्शन सेकेंड दिया गया है पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, देखिए अनुसरण करेंगे, ठीक है, ये भी थोड़ा सा। थर्ड दिया गया गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर विद्यार्थियों को अवसर देने की वे संकल्पनाओं की संरचना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ वाला करेक्ट आंसर होगा कि जितना हम बच्चे को क्या करेंगे, अपना संकल्प में जो कॉन्सेप्ट होता है उसका अवसर देंगे तो बच्चा क्या करेगा? जल्दी से सीखेगा संरचना के उपागम, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ वाला। नेक्स्ट चलते हैं। यह समझाने के लिए 1/4 या 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया संख्या चार्ट का प्रयोग। ऑप्शन सेकेंड दिया गया आपका यहाँ पे लघुत्तम समापन विधि का, बिल्कुल नहीं। कागज की पुट्टियों का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे हम? कागज की पुट्टियां बनाएंगे, पट्टियां बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? पट्टियां बनाएंगे तो बच्चे को क्या करेगा? इसमें समझ में आ गया। तो राइट आंसर थर्ड वाला करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन है व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन में दिया लिंग की, बिल्कुल नहीं। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, तो राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का आपका हो सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिवियम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? तो 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट दिया गया संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने के, बिल्कुल नहीं। संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित नहीं करेंगे। बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, बिल्कुल सही है कि हम जब बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करेंगे तो यही आपका राइट आंसर होगा, सेकेंड वाला, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।